Hello everyone, very good afternoon. My name is Zivani Mishra and welcome to टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे यूनिट नंबर 9 एंड 10 के क्वेश्चंस को यहाँ पे। सो बेसिकली आपका रिवीजन सेशन है फॉर यूनिट नंबर 9 एंड 10। तो सब लोग प्लीज लाइव आ जाइए, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ व्हाट आर द टाइमिंग्स फॉर द फ्री क्लासेस। फ्री क्लासेस हमारी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे टाइमिंग इज 12:30 PM एंड जो ऐप क्लासेस हैं दैट इज टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप, वहाँ पे हमारे सेशंस होते हैं ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे को, टाइमिंग इज 1 PM। ठीक है, और जो सेशन हो गया हमारा इस पर्टिकुलर यूट्यूब सेशन के बाद वो होगा नेक्स्ट वीक सीधे। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग विद द क्लास मैं बताना चाहती हूँ जो जीआरएफ बूस्टर कोर्स हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं अपनी मैनेजमेंट के लिए, जिसका कोड है 70। तो यहाँ पे पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का ही कंप्लीट रिविजन होने वाला है विद द क्वेश्चंस हियर। ठीक है, जो क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल ही फ्रेश क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, और क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे आपको यूनिट्स का रिवीजन करवाया जाएगा। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो दिस इज अ नंबर हियर, तो यू कैन कनेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर और आप एनरोल कर सकते हैं हमारे जीआरएफ बूस्टर कोर्स में यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पेपर 1 तो मिलेगा, साथ में आपके पास पेपर 2 दैट इज मैनेजमेंट, यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ, जिसका कोड है 17। मैनेजमेंट के अलावा यहाँ पे सब्जेक्ट्स है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। तो टेलीग्राम ही हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा अपने जीआरएफ बूस्टर कोर्स के लिए। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, आपको यहाँ पे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को आपको प्रेस करना है, सो दैट आपको जितनी भी नोटिफिकेशंस है, सभी वीडियोस हैं वो आप यहाँ पे देख सके, जैसे पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ही रहेगा, साथ में वो सारी वीडियोस जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन में। तो हमने लास्ट क्लास में आपको मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। तो व्हेन अ फर्म इंप्रूव द क्वालिटी एंड इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इन रिलेशन टू द कॉम्पिटिटर मेकिंग अ प्राइस रिडक्शन, द फर्म इज डैश। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या है सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज मूविंग इट्स ब्रांड इनटू अ हायर प्राइस वैल्यू पोजीशन, second is changing its target market, moving its brand into a less competitive position, and the last is adversely positioning its product। तो क्वेश्चन ये आपसे कहता है कि जब फर्म है, व्हेन द फर्म इंप्रूव्स द क्वालिटी एंड इंक्रीज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो क्या करता है, क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा है, साथ में प्राइस को भी इंक्रीज कर रहा है इन रिलेशन टू द कॉम्पिटिटर मेकिंग अ प्राइस रिडक्शन, द फर्म इज व्हाट। ठीक है, अगर बात करते हैं रिलेशन टू द कॉम्पिटिटर, ठीक है, कॉम्पिटिटर के रिस्पेक्ट में आप कह सकते हैं मेकिंग अ प्राइस रिडक्शन, प्राइस में कमी, तो इस फर्म को हम क्या कहेंगे। सो बेसिकली इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज मूविंग इट्स ब्रांड इनटू अ हायर प्राइस वैल्यू पोजीशन। तो आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो जिनके आंसर तो ऑप्शन ए थे बिल्कुल सही आंसर थे आप लोगों के। चलिए बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना रिविजन को, रिविजन ऑफ यूनिट नंबर 9 एंड 10 थ्रू क्वेश्चंस। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, it says Niti Aayog, Government of India has launched a scheme to develop an ecosystem for women entrepreneurship in India. Identify the scheme out of the following। तो आपको यहाँ पे बताना है with respect to, you can say, नीति आयोग, जो आपकी वुमेन ऑन्टरप्रेन्योरशिप, इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो स्कीम है वो क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट एजेंसी, वुमेन ऑन्टरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, नारी शक्ति आयोग या फिर वुमेन नॉलेज सेंटर। तो आपको बताना है इसका क्या है सही आंसर। जो इकोसिस्टम है, ठीक है, वुमेन ऑन्टरप्रेन्योरशिप का इंडिया में, जो कि नीति आयोग द्वारा डेवलप किया गया था, लॉन्च किया गया था, तो वो है आपका WEP, हम इसको इन शॉर्ट कहते हैं, दैट इज आंसर ऑप्शन बी। सो इन शॉर्ट हम इसको WEP कहते हैं, जिसको हम वुमेन ऑन्टरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, और इसके 3 पिलर्स होते हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति यहाँ पे। चलिए सो आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड टू सेकंड क्वेश्चन हियर, which of the following is related to the डंकल प्रोजेक्ट। जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे डंकल प्रोजेक्ट की, इट मीन्स ये किससे रिलेटेड है, इज इट रिलेटेड टू एशियन डेवलपमेंट बैंक और UNDP, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना जो डंकल प्रोजेक्ट है वो किससे रिलेटेड है यहाँ पे। एंड आज के जो सेशन में जो क्वेश्चंस हैं आपके, आप कह सकते हैं इसमें PYQs प्लस MCQs दोनों ही है यहाँ पे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो रहे हैं साथ में, और कह सकते हैं जो MCQs है वो भी आपके प्रिपेयर हो रहे हैं आज के यहाँ पे रिविजन सेशन में। तो इसका जो सही आंसर है, यू कैन से रिगार्डिंग द डंकल प्रोजेक्ट, दैट इज WTO, आंसर इज ऑप्शन डी। सो डंकल प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO से रिलेटेड है, इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना इनमें से क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। सो सेम क्वेश्चन आपका हिंदी लैंग्वेज में भी है, तो एक बार इंग्लिश में रीड कर लीजिए, देन वील स्विच टू
हिंदी लैंग्वेज का। द एंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय एंड एंटरप्रेन्योर इज फ्री एंड द लीडर ऑफ द ऑपरेशन। सेकेंड, entrepreneur is an employee and entrepreneur is free and the leader of the operation. Third is entrepreneurship is the change initiative taken within a going concern by people working in the organization. Last is entrepreneurship is a change initiative taken by the group of independent people. तो आपको बताना है यहाँ पे क्या है सही आंसर। रीड कर लीजिए सभी लोग इसको, ठीक है। आफ्टर दैट वी आर स्विचिंग टू हिंदी, ठीक है। तो इसके बाद हिंदी में भी आपको सेम प्रश्न दिखाया जाएगा, आप इसको रीड कर सकते हो, उसके बाद आप मुझे आंसर्स बता सकते हैं यहाँ पे। चलते हैं हिंदी लैंग्वेज की तरफ। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर हियर? तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे रिगार्डिंग द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये कहता है एंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय। तो जो एंटरप्रेन्योर है बेसिकली वो एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, वो ओनर है आप कह सकते हैं। एंड एंटरप्रेन्योर जो कि एम्प्लॉय है वो कहता है वो फ्री और लीडर है। नो, रिवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 सेज एंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय, हाँ जी बिल्कुल सही। एन एंटरप्रेन्योर इज फ्री एंड द लीडर ऑफ द ऑपरेशन, करेक्ट। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड कहता है entrepreneurship is a change initiative, वो एक change initiative है taken within a going concern by the people working, no, employees के द्वारा नहीं, जो owner है यहाँ पे। और entrepreneurship क्या है? the change initiative by the you can say group of independent people, नहीं, ठीक है, ऐसा कोई इंडिपेंडेंट नहीं, वो एक एम्प्लॉय है आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो कि क्या कर रहा है? इनिशिएटिव्स यहाँ पे ले रहा है, जो कि इनोवेशंस को लेकर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सो बी इज राइट आंसर। So moving ahead to the next question, question number 4 is here. In order to promote domestic capital goods manufacturing industry specific export obligation under EPCG scheme, in case capital goods are procured from indigenous manufacturers, has been reduced from 90% to -%. तो बताना है आपको क्या है सही आंसर। डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोशन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि कितना यहाँ पे रिडक्शन है, ठीक है। जो स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है अंडर ईपीसीजी स्कीम इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स, क्या कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जिनसे क्या प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। सो कैपिटल गुड्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्रोडक्शन, इट कुड बी मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, जैसे आपके कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है, जिसको प्रॉपर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। तो कहा जाता है आर प्रोक्योर्ड, ठीक है, प्रोक्योर्ड मतलब खरीदा गया, परचेज किया फ्रॉम इंडिजिनस मैन्युफैक्चर, हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 90% टू व्हाट? So the right answer here is option C, that is to 90 to 75%, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर, इट सेज डैश इज अ स्टेटमेंट शोइंग अ कंट्रीज कमर्शियल ट्रांजैक्शन, जो कंट्री का जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है उसको यहाँ पे शो कर रहा है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, जो कि आपके इनफ्लो जो आ रहा है और जो जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज, उसको भी ये मेंशन करता है, शो करता है। इट डिवाइडेड इनटू करंट एंड द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो दिस इज समथिंग यू कैन से, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कैपिटल और आप करंट अकाउंट कह सकते हैं यहाँ पे। द फॉर्मर रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस इन गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपको बताना है हम किसकी बात कर रहे हैं। इज इट एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, मूवमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, इंटरनेशनल कमिटमेंट? तो बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। तो जब यहाँ पे बात करते हैं कि इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दो अकाउंट्स में बात को डिवाइड किया, करंट एंड कैपिटल, तो यहीं से हमारा आंसर आ जाता है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो कंट्री की बैलेंस शीट आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ठीक है, जिसमें हम इनफ्लो आउटफ्लो को हम यहाँ पे शो करते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन से दी बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 6 इज योर मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 वी हैविंग थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड लिस्ट 2 founders name is there, ठीक है। so innovation theory, need for achievement theory, status withdrawal theory, theory of model personality, ठीक है। और लिस्ट आपके पास है कोकरेन, देन स्कम्टर, देन डेविड मैकलिन और एवरेट हिगन। तो बताना है आपको व्हाट इज राइट आंसर। एंड थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। तो आपको जितनी भी थ्योरीज है, तो थ्योरीज पे भी ऑलरेडी मैं एक सेशन ले चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में आपको भी थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप दिखाई देगा, तो वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरीज पे यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। तो सेम क्वेश्चन हिंदी में भी है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं।
चलिए, व्हाट इज द राइट आंसर? तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे इनोवेशन थ्योरी की, इट मींस ये आपका स्कम्प्टर द्वारा दिया गया है, ठीक है। सो ए इज मैचिंग विद ऑप्शन 2 हियर, तो स्ट्रेट अवे आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाता है। नीड फॉर अचीवमेंट दैट इज मैकलेन, देन विड्रॉल आपका हेगन है, एंड मॉडल पर्सनैलिटी दैट इज कोकरन हियर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। Next question now, question number 7 is here. Which of the following is not an objective of IMF? इनमें से कौन सा IMF का ऑब्जेक्टिव है ही नहीं? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मॉनेटरी कोऑपरेशन, कैपिटल असिस्टेंस और पॉवर्टी रिडक्शन। तो आपको बताना है इनमें से क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है। इन ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं, PYQ रहा ये, ठीक है। तो इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव्स है आपके, ठीक है, जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनके ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? तो क्या वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मॉनेटरी कोऑपरेशन है, कैपिटल असिस्टेंस है, या फिर पॉवर्टी रिडक्शन है? तो व्हाट इज राइट आंसर? जब हम बात करते हैं नॉट दी ऑब्जेक्टिव, तो पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यस ये ऑब्जेक्टिव है। मॉनेटरी कोऑपरेशन, यस। पॉवर्टी रिडक्शन, यस। तो क्या नहीं? दैट इज कैपिटल असिस्टेंस। इट मीन्स यहाँ पे फाइनेंसिंग नहीं करता, ठीक है। अगर हम IMF की बात करें तो वही कोई प्रोजेक्ट को फाइनेंस यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ओके तो जब हम बात करते हैं IMF की, अगर कोई भी कंट्री पे अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, ठीक है, तो वहां पे असिस्टेंस प्रोवाइड करता है आपका जो IMF है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर। ओके दैट इज यू कैन से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन इज हियर, ठीक है। तो लिस्ट वन यू कैन फाइंड एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर इज हियर, ठीक है। देन नेक्स्ट यू कैन से the creator entrepreneur, doer entrepreneurs and implementer entrepreneurs. So these are the types of entrepreneur. और लिस्ट टू यहाँ पे है focuses on achieving objectives, develop the ideas that fuel innovation, good at taking the initiative, negotiating and motivating others, focuses on innovation and creativity. तो बताइए what's the right answer? Employee entrepreneur, creator entrepreneur, doer, implementer. सेम क्वेश्चन हिंदी में भी है, ठीक है। तो पहले इंग्लिश में रीड कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन इन इंग्लिश, देन विल स्विच टू हिंदी लैंग्वेज, फिर हम हिंदी पे बढ़ेंगे। एम्प्लॉय, क्रिएटर, डूअर, इम्प्लीमेंटर, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर के बारे में जैसे अभी हमने बात करी, वो एक एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसी के ये टाइप्स है। तो आपको बताना है इसमें क्या ही सही आंसर, ठीक है। तो चलते हैं हिंदी लैंग्वेज की तरफ। तो हिंदी में ये है सेम क्वेश्चन, तो बताइए मुझे व्हाट इज राइट आंसर? सो आई होप रीड कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलते हैं वापस, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर की, ठीक है, तो फोकस ऑन अचीविंग गुड्स, जब हम अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, अचीवमेंट, इट मींस वो एक डूअर है यहाँ पे, ठीक है। तो डूअर एंटरप्रेन्योर, तो सी इज मैचिंग विद ऑप्शन 1 हियर, ठीक है। सी का आंसर 1 है, तो इट मींस ऑप्शन ए और डी में से आंसर है, तो बी और सी तो नहीं है। एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर क्या होगा यहाँ पे? यू कैन से, ठीक है, लाइक यू कैन से फोकसिंग ऑन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। तो आंसर आपका ए इज मैचिंग विद ऑप्शन 4, ठीक है। इस हिसाब से भी आप कह सकते हैं ऑप्शन ए और डी में से इज द आंसर। देन हम बात करते हैं यहाँ पे क्रिएटर एंटरप्रेन्योर की, जैसे क्रिएटर इट मींस डेवलप द आइडियाज दैट फ्यूल इनोवेशन, ठीक है, जो क्रिएटर है यहाँ पे, ठीक है। देन लास्ट इज इम्प्लीमेंटर, जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, चीजों को एंड कर रहा है, फिनिश कर रहा है। सो गुड एट टेकिंग इनिशिएटिव, नेगोशिएटिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स, सो ही इज अ इम्प्लीमेंटर एंटरप्रेन्योर। तो आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी। सो डी इज द राइट आंसर हियर। आई होप ये क्लियर है। तो एंटरप्रेन्योर के जो टाइप्स, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, एंड यस ये आपका PYQ ही था, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर। Which of the following are the three categories of entrepreneurs as identified by Arthur H. Cole? ठीक है, आर्थर एच कोल के द्वारा जो आपके कैटेगरीज है एंटरप्रेन्योर्स की, वो क्या है? इनोवेटिव, इमिटेटिव, ड्रोन, प्राइवेट, पब्लिक, रैशनल, एम्पेरिकल, रैशनल, कॉग्निटिव, इनोवेटिव, कॉग्निटिव एंड एम्पेरिकल। तो आपको बताना है व्हाट इज द राइट आंसर। Three categories of entrepreneurs as identified by Arthur H. Cole. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे
As per Arthur H. Cole, categories of entrepreneur, it means answer is option C, empirical, rational and cognitive. ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं ये आपके टाइप्स है entrepreneurs के as per Arthur H. Cole. ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था. ठीक है, एम्पेरिकल आप कह सकते हैं यहाँ पे जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड है. ठीक है, देन रैशनल आप कह सकते हैं लॉजिकल है. कॉग्निटिव आप कह सकते हैं कि यू कैन यूज योर ब्रेन. ठीक है, थिंकिंग एबिलिटी यहाँ पे रहेगी. ठीक है, सोच समझ के काम. तो ये आपके टाइप्स है entrepreneurs के as per Arthur H. Cole. Next is match the following. Again, you can see the types of entrepreneurs is here. Fabian entrepreneurs, drone, imitating and innovative. And list में आपके पास है industry leaders, found in the places where there is a lack of resources, reluctant to change, skeptical about the changes to be made in the organization. ठीक है, और मान के चलिए ये तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया ही था, PYQ था, बट ये जो टाइप्स आपके एंटरप्रेन्योर के बहुत बार क्वेश्चन इनसे पुट हुए हैं एग्जैक्टली मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में. तो इसलिए ये टॉपिक भी, ये जो टाइप्स एंटरप्रेन्योर्स की, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. तो बताइए व्हाट इज राइट आंसर. फेबियन, ड्रोन, imitating and innovative. कैसे हिंदी में भी आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन को. तो व्हाट इज द राइट आंसर. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे इनोवेटिव की, इट मींस ही इज द इंडस्ट्री लीडर. सो डी इज मैचिंग विद ऑप्शन 1. उस हिसाब से आप कह सकते हैं ऑप्शन ए बी सी में से है, तो डी तो आंसर नहीं है यहाँ पे. ठीक है, फिर हम बात करते हैं इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर. सो इट मींस फाउंड इन द प्लेसेस वेयर देयर इज लैक ऑफ रिसोर्स. जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी, तो वहां पे हम इमिटेटिंग जो कि कॉपी कर रहे हैं. ठीक है, किसी और का इनोवेशन ये कॉपी कर रहे हैं. ठीक है, तो सी इज मैचिंग विद ऑप्शन सेकंड यहाँ पे. ठीक है, उस हिसाब से आप कह सकते हैं स्ट्रेट अवे आपका आंसर ऑप्शन ए आ रहा है. फिर हम बात करते हैं फेबियन, जो कि स्केप्टिकल और जो चेंजेस, मतलब जो थोड़ा सा डाउट करते कि उन्हें क्या वो एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, और ये बिल्कुल एंड में जाके चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, जब उनको लगता है कि भाई अब दिस इज लास्ट टाइम, अगर नहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया चेंज को, देन वहां पे लॉसेस हो सकते हैं. ठीक है, दे वुड सफर लॉसेस. सो यू कैन सी दिस अ फेबियन एंटरप्रेन्योर. एंड द लास्ट इज ड्रोन एंटरप्रेन्योर, रिलक्टेंट टू चेंज. ठीक है, ये चेंज ही नहीं करते चाहे कितना ही लॉस हो जाए. तो ये आप कह सकते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर है. तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए यहाँ पे. मूविंग अहेड to next question. Which of the following innovations refer to the process by which a company develops and introduces new technologies? First thing, जो कंपनी ने क्या किया है, इंट्रोडक्शन है, किया है, डेवलप किया है न्यू टेक्नोलॉजीज का, टेक्निक्स, प्लस यू कैन से और दी प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट. ठीक है, और जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट यहाँ पे किया है, मे बी कुछ नई फीचर्स को ऐड ऑन किया है. सो दे आर डिजाइन टू लोअर कॉस्ट. ठीक है, और वो डिजाइन किया जाता है सो दैट यू कैन मिनिमाइज द कॉस्ट, यू कैन लोअर द कॉस्ट, as well as differentiating the product in the marketplace. ठीक है, differentiating meaning making your product unique. आपके प्रोडक्ट को बिल्कुल अलग बना देना प्राइस कम के साथ. तो ये किस तरीके का हम यहाँ पे इनोवेशन की बात करें. इज इट अ टेक्निकल इनोवेशन, इज इट अ कॉर्पोरेट इनोवेशन, इज इट अ मार्केटिंग इनोवेशन, और इज इट अ वैल्यू इनोवेशन. तो आपको बताना है यहाँ पे व्हाट इज राइट आंसर. तो यहाँ पे प्रोडक्ट को आप कह सकते हैं चेंज किया गया है, इसमें नए फीचर्स को एड ऑन किया है. ठीक है, सो दैट जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके, साथ ही प्रोडक्ट को अलग बना सके. तो इट मीन्स ये क्या किया है यहाँ पे प्रोडक्ट में, वैल्यू एडिशन किया है. तो दिस इज द टाइप ऑफ द वैल्यू इनोवेशन. ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी यहाँ पे. आई होप ये क्लियर है सभी को. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, तो आज एक होमवर्क नोट करिए, जो इनोवेशन के जो टाइप्स है आप इनको आज पढ़ेंगे, बिकॉज इनोवेशन के टाइप्स में क्वेश्चन आपके बनता है एग्जाम में. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी काफी क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं. ठीक है, तो आज एक होमवर्क नोट करेंगे कि आप क्या करेंगे, जितने भी इनोवेशन है यहाँ पे जो उसके टाइप्स है, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. तो टाइप्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसी पे बेस में क्वेश्चन आपसे आगे अपकमिंग सेशंस में पूछूंगे. ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं. मूविंग अहेड टू 12th क्वेश्चन हियर. हु प्रोपाउंडेड द इनोवेशन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट. तो जो की इनोवेशन थ्योरी है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की, वो किसने दी है. ठीक है, जॉन कनकेल, देन एवरेट हेगन, मैकलिन, या फिर जोसेफ ए स्कम्प्टर. तो बताइए व्हाट इज द राइट आंसर. इनोवेशन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट. ठीक है, तो सेम क्वेश्चन हमने एक मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में किया है, तो ये तो सभी का आंसर सही होना चाहिए. ठीक है, तो व्हाट इज द राइट आंसर. द राइट आंसर इज जोसेफ ए स्कम्प्टर. तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इनोवेशन थ्योरी की, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, PYQ भी बना हुआ है इसमें, तो ये आपका जोसेफ ए स्कम्प्टर. ठीक है, आगे बात करते हैं.
13 क्वेश्चन, which of the following is not a part of Denhoff's classification of entrepreneur? अब डेनहॉफ के अकॉर्डिंग जो आपके टाइप्स है entrepreneurs के, इनमें से क्या पार्ट नहीं है? इनोवेटिव entrepreneur, इमिटेटिव entrepreneur, फेबियन या फिर एम्पेरिकल entrepreneur? तो बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, यार टोटली अवेयर अबाउट दिस क्वेश्चन, बट आपको बताना है कि यहाँ पे जो डेनहॉफ है क्लासिफिकेशन डेनहॉफ के अकॉर्डिंग, इसमें से एंटरप्रेन्योर का टाइप नहीं है इनोवेटिव, इमिटेटिव, फेबियन या फिर एम्पेरिकल। तो व्हाट इज द राइट आंसर? जब हम बात करते हैं डेनहॉफ, अभी जस्ट हमने एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन पढ़ा जिसमें हमने इमिटेटिव की बात करी, इनोवेटिव की बात करी, फेबियन की बात करी और ड्रोन की बात करी, जो आपकी क्लासिफिकेशन थे। So they were the classifications of entrepreneur as per डेनहॉफ। तो वो डेनहॉफ के द्वारा ही दी गए थे, ठीक है। तो उसमें से क्या पार्ट नहीं था? एम्पेरिकल नहीं था। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी बनता है। आई होप ये क्लियर है। अगर यहाँ पे ड्रोन भी होता तो वो भी आपका डेनहॉफ क्लासिफिकेशन का ही पार्ट होता। तो मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज या द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द न्यू बिजनेस प्लान। ठीक है, तो आपको बताना है क्रोनोलॉजी एक नए बिजनेस प्लान का क्या है। brainstorming, screening the idea, business plan, implementation, SWOT analysis, business plan, brainstorming, implementation, screening of idea, brainstorming, business plan, implementation, and the last is brainstorming, SWOT, business plan and implementation। तो आपको बताना सही क्रोनोलॉजी क्या है एक नई बिजनेस प्लान। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जब एक नए बिजनेस प्लान को बना रही है तो क्या उसके स्टेप्स हो सकते हैं, वो सोचिए और वो ही उसका आंसर होगा। व्हाट इज द राइट आंसर? देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो पहले आप डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, ऑलरेडी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचेंगे, सोल्यूशन सोचेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बिजनेस प्लान के बारे में बात करें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब चर्चा या फिर कह सकते हैं डिस्कशन, यहाँ पे हैवी डिस्कशन होगा, ठीक है। तो कई सारे प्लान यहाँ पे आएंगे, उसके बाद आप उसको स्क्रीन कर रहे हैं सेकंड स्टेप में, ठीक है। और उसके बाद जो बेस्ट प्लान है आप कह सकते हो उसको आप एज ए बिजनेस प्लान रख रहे हैं और उसको आप बाद में इंप्लीमेंट कर रहे हैं टेस्ट के बाद, ठीक है। तो यस, दिस इज द राइट आंसर। तो यही आपका राइट आंसर है। तो सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर उसके बाद क्या आएगा? आइडिया को स्क्रीन करना, स्क्रीनिंग द आइडिया। द थर्ड पार्ट इज आप उस बिजनेस प्लान को बना रहे हो, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर दे। तो क्रोनोलॉजी ऑफ द न्यू बिजनेस प्लान यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, which of the following theories is not included in the psychological entrepreneurship theories? इनमें से क्या इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, साइकोलॉजिकल entrepreneurship थ्योरी का? यहाँ पे बताइए। लोकस ऑफ कंट्रोल, नीड फॉर अचीवमेंट, सोशल नेटवर्क या फिर पर्सनालिटी ट्रेट्स? जब हम बात करते क्या इंक्लूडेड नहीं है, तो फिजियोलॉजिकल, जब हम साइकोलॉजिकल की बात करते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल यस, एक्सटर्नल लोकस नहीं, तो यहाँ पे इंटरनल लोकस होगा, ठीक है। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल यहाँ पे रहेगा। नीड फॉर अचीवमेंट यस, बिल्कुल अचीव यहाँ पे करना चाहिए। सोशल नेटवर्क नो। पर्सनैलिटी ट्रेट्स यस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सोशल नेटवर्क, ठीक है। तो ये इंक्लूड नहीं होता, बाकी सब कुछ इंक्लूड होगा यहाँ पे साइकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी में। यहाँ पे आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, तो अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस करिए सो दैट यू कैन रिसीव द नोटिफिकेशंस ऑफ द वीडियोस, जिसमें होंगे पेपर 1, पेपर 2 प्लस वो सारी चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम से रिलेटेड है यहाँ पे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 इज या PYQ। So FDI in multi-brand retailing in India is what? ठीक है, तो आपको पता होगा जब हम FDI की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो वो जनरली 2 रूट्स के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो FDI is actually done by 2 routes here. One is the automatic route, another is the government route. So in the case of automatic route, वहां पे आपको प्रायर परमिशन नहीं लेनी पड़ती गवर्नमेंट से, बट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट रूट आपको यहाँ पे प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे पूछता है जो FDI है, मल्टी ब्रांड रिटेलिंग इन इंडिया, इज व्हाट? Capped to 49% and had to approach the Department of the Industrial Policy and Promotion for permission. Second, capped to 51% but not under automatic route in India. Third is capped to 51 but under automatic route, and the last is capped to 51 but under automatic route with few strings attached. तो आपको बताना है what is the right answer. तो FDI की जब हम बात करते हैं मल्टी ब्रांड रिटेलिंग इन इंडिया, तो वो क्या है? क्या है सही आंसर यहाँ पे?
तो इसका राइट आंसर इज यू कैन से कैप टू 51% अंडर द ऑटोमेटिक रूट, ठीक है, आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशंस जरूर यहाँ पे अटैच रहती हैं साथ में, ठीक है, तो इसलिए आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी। सो कैप टू 51% अंडर द ऑटोमेटिक रूट, बट यहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशंस यहाँ पे जरूर अटैच होंगी, ठीक है। Next now, question number 17 is here. Which of the following international trade theories the Leontief paradox pertains to? Again, this question is very common in exam. ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो Leontief paradox है, तो it pertains to what of the, you can say which of the following industrial इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, ठीक है। जब हम बात करते हैं लियोनटिफ पैराडॉक्स की, तो वो कौन सी आपकी आईबी थ्योरी से रिलेटेड है? कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, हेक्सचर-ओलन थ्योरी या फिर एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी? तो बताना है व्हाट इज राइट आंसर। तो यस, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा हेक्सचर-ओलन थ्योरी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी यहाँ पे, ठीक है। यस, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है आपसे। Moving ahead to the next question, question number 18 is here. An MNC wants to invest in India. Of the following entry modes, select the right order in the terms of increasing risk. ठीक है, तो बढ़ते हुए रिस्क के आधार पे आपको बताना करें कि एमएनसी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो व्हाट इज द, यू कैन से, एंट्री मोड हियर, ठीक है। वो क्या एंट्री मोड यहाँ पे एक राइट ऑर्डर में बढ़ते हुए रिस्क के साथ आपको बताना है। कोऑपरेटिव जॉइंट वेंचर, ब्रांच ऑफिस, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, होली ओन्ड सब्सिडरी या फिर इक्विटी जॉइंट वेंचर? तो बताना है यहाँ पे व्हाट इज राइट आंसर, क्या है वो सही ऑर्डर। जब हम बात करते हैं यहाँ पे एंट्री मोड की, ठीक है, जो एमएनसी है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो क्या एंट्री मोड यहाँ पे रहेगा उस पर्टिकुलर फर्म के लिए अगर उसको इंडिया में आके इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और वो भी आपको बताना है रिस्क, इंक्रीजिंग रिस्क के अकॉर्डिंग। जो सबसे पहला होगा द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज द, यू कैन से, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द ब्रांच ऑफिस। सबसे पहले ब्रांच ऑफिस में वो आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन से इज व्हाट, दैट इज द कोऑपरेटिव जॉइंट वेंचर। कोऑपरेटिव के बाद वो हो सकता है, इट कुड बी अ इक्विटी जॉइंट वेंचर, फिर वो आपके सिक्योरिटीज में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं, ऐसे भी इन्वेस्ट कर सकता है। एंड द लास्ट इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी। तो ये आपको क्या है, इंक्रीजिंग रिस्क के अकॉर्डिंग। तो इसके हिसाब से आपका आंसर यहाँ पे बनता है ऑप्शन बी, ठीक है। सो बी इज राइट आंसर, जिनका आंसर ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ हियर कम्स द होमवर्क क्वेश्चन। तो आ चुका है आपका होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे। So these are the 5 distinct international expansion entry modes which are followed by businesses for entering international market. The correct sequence is what? तो आपको यहाँ पे correct sequence यहाँ पे बनाना, अगर you wish to enter into the international market, अगर आपको international market में जाना है, ठीक है, अपने बिजनेस को वहाँ पे एक्सपैंड करना, तो वहाँ पे कौन से वो तरीके हैं, व्हाट इज द राइट सीक्वेंस है, ये आपको बताना है इस सेशन के बाद कमेंट बॉक्स में। एट द सेम टाइम आपको बताना है कि सेशन कैसा लगा आपको, ठीक है। इस सेशन को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ द होमवर्क क्वेश्चन। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और उसका आंसर मुझे देंगे इस सेशन के बाद कमेंट बॉक्स में यहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे। तो मीनवाइल जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, होमवर्क क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना है, साथ में आपको जो टाइप्स ऑफ इनोवेशन है ये भी आपको पढ़ के आना है। इनको डिस्कस करेंगे हम अपने अपकमिंग सेशंस में क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू इनको डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।